हेलो स्टूडेंट। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विड में डिसॉल्व करना हो तो उसमें हेनरी लॉ हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। बच्चों, आज की क्लास में हम जो है ये कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल लेंगे जिसमें हम हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इसको हम थोड़ा सा और बेटर ढंग से समझेंगे और न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम लोग करना भी सीखेंगे। जैसा मैंने कहा था बच्चों, ज्यादातर हेनरी लॉ की प्रॉब्लम्स इजी आती हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व दे रखी है आपको, और एक ये सॉल्व तो आप लोग देख ही लेंगे, और दो प्रॉब्लम जो है इसमें इंटेक्स क्वेश्चन 2.6 और 2.7 ये अनसॉल्व दे रखी हैं, ये हम लोग करेंगे। और इससे पहले कि हम ये दो क्वेश्चंस लें बच्चों, एक क्विक रिवीजन जो है वो हम फॉर्मूले का, हेनरी लॉ के फॉर्मूले का ले लेते हैं कि हेनरी लॉ में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बच्चों। बच्चों, हेनरी लॉ सबसे पहले जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ gases इन लिक्विड के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसमें भी खास तौर पे हम लोग यूज करते हैं कि किस तरीके से जो है प्रेशर ऑफ द गैस एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस जो है वो रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बच्चों कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और उसमें कोई गैस जो है बच्चों वो इसके ऊपर जो है यहाँ पे सरफेस को जो है लिक्विड के टच कर रही है, तो ये गैस जो है उस लिक्विड में अगर सॉल्युबल है तो धीरे धीरे डिसॉल्व होगी, और आफ्टर सम टाइम जो है वो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। यानी कि दिस इज ए गैस एंड दिस इज योर लिक्विड एंड द गैस इज डिसॉल्विंग इन लिक्विड। यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर हमें गैस ज्यादा डिसॉल्व करनी है तो पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई गैस। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि अगर हमको ज्यादा गैस डिसॉल्व करनी है तो गैस का जो प्रेशर है लिक्विड की सरफेस पे वो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले को बच्चों हमने लास्ट टाइम जो सिंप्लीफाई किया था, दैट वाज लाइक दैट P gas is equal to KH, which is Henry law constant, times chi gas की जगह हमने लिखा था N gas divided by N gas plus N liquid, right? ये जो है हमने इस तरीके से इसको लर्न किया था बच्चों, राइट? और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास में वो गैस जो है वो लिक्विड में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है तो हम यहाँ पे एन गैस को एन लिक्विड के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। देन इट गोज लाइक दिस, पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स एन गैस डिवाइडेड बाय एन लिक्विड। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट? नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू प्रॉब्लम्स जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, विच आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला ओनली। इसमें से पहली प्रॉब्लम बच्चों हम देखते हैं, 2.6 है। दिस इज H2S, a toxic gas with a rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis। यानी कि बच्चों क्लास 11th और 12th में जो कैटायन एनालिसिस होता है केमिस्ट्री लैब में, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हम यूज करते हैं जिसकी स्मेल जो होती है वो सड़े अंडों की तरह होती है। If the solubility of H2S in water at STP is 0.195, यानी यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये गैस जो है ये H2S है और इसकी जो solubility है that is 0.195 small m।
यानी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 0.195 मोल पर केजी है। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर दिस गैस, राइट। और एक चीज और जो है बच्चों आपको इसमें नोट करनी है कि solubility of H2S in water is given at STP, यानी कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड है। यानी कि अगर हम गैस को प्रेशर देखेंगे, गैस का प्रेशर लिक्विड की सरफेस पे, वो हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो दे रखा है। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे बच्चों, प्लीज सी दैट। देखिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका यहाँ पे, पी गैस इज इक्वल टू के एच टाइम्स एन गैस अपॉन एन लिक्विड, राइट बच्चों। यहाँ पे चूंकि एसटीपी दे रखा है, यानी कि H2S गैस का जो प्रेशर है वो लिक्विड की सरफेस पे, ये जो आपकी H2S गैस है इसका जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड है, एसटीपी है, यानी कि स्टैंडर्ड प्रेशर है, यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज 1 atmosphere, right? So pressure of the gas which is P gas is 1 atmosphere। KH हमसे पूछा गया है बच्चों, और मोल फ्रैक्शन जो है वो हमको इनडायरेक्टली दिया गया है, दैट इज मोलालिटी ऑफ द गैस विच इज 0.195 मोल पर केजी। यानी कि अगर 1 किलोग्राम आपके पास में उस सॉल्वेंट है तो उसमें गैस का क्वांटिटी जो है वो 0.195 होगा, राइट बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, we are going to apply these values in this formula, right? P गैस की जगह हम 1 atmosphere भी लगा सकते हैं बच्चों, और P गैस की जगह हम प्रेशर इन बार भी लगा सकते हैं। और 1 atmosphere जो होता है बच्चों वो होता है 0.987 बार। So we will substitute these values now. So in place of P gas, it is going to be 0.987 bar is equal to KH, which is your Henry law constant, times N gas। N gas कितना है बच्चों, हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 kg सॉल्वेंट होगा तो गैस का मोल जो है वो 0.195 होगा, यानी कि N गैस की जगह हम 0.195, और जो हमारा सॉल्वेंट है यानी एन लिक्विड है वो हमने 1 kg यानी 1000 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड आ गए बच्चों यहाँ पे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 80, राइट। इसको अगर हम यूज करते हैं बच्चों और हम सॉल्व करेंगे तो जो के एच वैल्यू आएगा आपका, दैट इज गोइंग टू बी 282 बार, राइट। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, बट अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 282 बार जो है वो आएगा। ओके बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए इस पूरी प्रॉब्लम में जो मेन हाइलाइट्स थी, जो क्लूज दे रखे थे आपको कि गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो एसटीपी पे दे रखी थी, और सॉल्युबिलिटी 0.195 थी मोल पर केजी। यानी कि अगर हम सॉल्वेंट को यहाँ पे 1 kg ले रहे हैं बच्चों, तो आपका गैस का क्वांटिटी 0.195 आ जाता है। तो यहाँ पे हमने एन गैस की जगह 0.195 लगा दिया, और एन लिक्विड की जगह 1000/18 लगा दिया। प्रेशर ऑफ द गैस 0.987 बार में लगा दिया, और केएच हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट किया, दैट इज 282 बार, right बच्चों। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 2.6। नाउ गोइंग फॉर प्रॉब्लम नंबर 2.7, राइट। 2.7 पढ़िए अब आप, क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। यानी कि आपकी गैस का जो नाम है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों इसको रब कर लेते हैं जिससे कि हम लोग
Okay, and from where to get the eraser, active ink, object, export format, toolbar, clear canvas. Okay, so I don't know. Okay, so now this गैस का नाम जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये गैस जो है ये इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸ at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric carbon dioxide pressure. राइट बच्चों, तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम इसको? ये जो हमारे पास में गैस है इसका नाम CO2 है और ये हमारी सोडा वाटर बॉटल में कोई सी भी ब्रांड की आप सोडा वाटर बॉटल लें तो इसमें जो है जो CO2 का प्रेशर दे रखा है यहाँ पे over the surface of the soda water, the PCO2 is given as 2.5 एटमॉस्फेयर. राइट बच्चों, और इस गैस का जो हेनरी लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू है that is given as 1.67 into 10⁵ पास्कल. राइट, टेम्परेचर 298 होता है बच्चों. टेम्परेचर का फॉर्मूले में तो कोई रोल नहीं है, बट हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है वो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं टेम्परेचर पे ही लिया जाता है. अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो KH वैल्यू, सॉल्युबिलिटी, सभी चीजें वो चेंज हो जाती है. अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें बच्चों? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे. दैट इज P गैस is equal to KH times N gas divided by N liquid. राइट, प्रेशर ऑफ गैस कितना दे रखा है? एटमॉस्फेयर में दे रखा है बच्चों, और KH का वैल्यू जो है वो पास्कल में दे रखा है. राइट, तो हमको जो है KH और प्रेशर ऑफ द गैस वो सेम यूनिट में लेना है. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 2.5 एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज कर देंगे. तो 2.5 एटमॉस्फेयर इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ ये एटमॉस्फेयर से अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है बच्चों तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी. इज इक्वल टू KH. KH कितना है आपका? 1.67 इंटू 10⁵ एन लिक्विड. ये आपको निकालना है बच्चों कि यहाँ पे कितने मोल ऑफ गैस जो है वो डिजोल्व हुई है, और एन गैस यहाँ पे निकालना है आपको. सॉरी बच्चों, दिस इज एन गैस, और एन लिक्विड जो है आपको प्रॉब्लम में दे रखा है विच इज 500 मिलीलीटर. तो यहाँ एक एजम्पशन और बच्चों आपको लेना पड़ेगा कि 500 मिलीलीटर ऑफ द सोडा वाटर इज इक्वल टू 500 ग्राम. अच्छा होता बच्चों कि ये इन्होंने हमको प्रॉब्लम में ही दे दिया होता कि इसका डेंसिटी 1 है, तो हमको ये एज्यूम नहीं करना पड़ता, हम दिखा सकते. बट चूंकि इन्होंने डेंसिटी दिया नहीं और सोडा वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा ना मानते हुए उसका डेंसिटी वाटर के बराबर ही मान रहे हैं, तो दैट इज व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस इक्वल टू 500 ml इज इक्वल टू 500 ग्राम. तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 500 ग्राम्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 18 विच इज द मोलर मास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे केवल और केवल जो है बच्चों एन गैस जो है वो हमारे पास नॉट नोन है, we don't know this, and the rest everything is mentioned here. So n gas जो हम यहाँ से निकालेंगे that is going to be here, number of moles of the gas is going to be 1.51 into 10⁻³ मोल ऑफ CO2. फिर हमको क्या चाहिए, हमको तो मास ऑफ गैस इन ग्राम चाहिए.
तो मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ CO2 is equal to 1.5 into 10 raised to minus 3 mole into molar mass of CO2 which is 44. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, so this is going to be here 1.845 ग्राम। राइट बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो हेनरी लॉ में जो है ये फॉर्मूला जो है बहुत आसान है बच्चों, और इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली प्रैक्टिस योरसेल्फ and in case of any problem please write in comments so I can respond to you for solving your difficulties. Thank you very much.